Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Ankit BST. So today our discussion topic is कोविड-19 पैंडमिक. ठीक है, ये अपना 6th जीडी टॉपिक है. अगर आपने इससे पहले के 5 जीडी टॉपिक नहीं देखे हैं उनको आप लोग जाकर देखें. ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग देखना. जीडी टॉपिक पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं. तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इसमें आप लोगों को कहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से. इसका आप लोग अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट अपना वर्ड यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होता है एंड कहाँ से, यस यहाँ से. तो कोविड-19 वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन चाइना एंड स्प्रेड टू द इंटायर वर्ल्ड विद इन मंथ्स. मतलब कोविड-19 का जो सबसे पहले पता कहाँ पे चला, चाइना में, एंड इसने कुछ ही महीनों में पूरे विश्व में फैल गया. देयर आर सो मैनी रीजन्स वाई इट बिकम पेंडेमिक. मतलब इसके बहुत सारे रीजन्स हैं जिससे यह पेंडेमिक मतलब महामारी बनी. क्या क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन, लैक ऑफ इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके बारे में जानकारी कम थी, और शेयरिंग एमंग वर्ल्ड कंट्रीज ऑन वायरस. इसके बारे में देश विदेश में इसकी चर्चाएं हो रही थी, इसकी जानकारी ली जा रही थी. ठीक है, इसके कारण. एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन अर्बन एरिया ड्यू टू अनइवन डेवलपमेंट. ओके, मतलब इसका मतलब अर्बन एरिया का मतलब होता है सिटी की एरियाओं में. क्या? ड्यू टू किसके कारण? अनइवन डेवलपमेंट, मतलब ऊंचा नीचा डेवलपमेंट के कारण. ठीक है, अनइवन को हम सब विषम भी बोल सकते हैं. इवन का मतलब सम होता है, अनइवन का मतलब विषम. ठीक है, और डेंसिटी का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, घनत्व, तो आप लोगों ने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा. एंड पॉपुलेशन का मतलब सभी को पता है. ठीक है, जनसंख्या. एंड टर्न द एपिडेमिक इनटू अ पेंडेमिक. अब इट रिवील्ड, मतलब इट का यहाँ पे प्रयोग केवल कोरोना के लिए हुआ है, कोविड-19 के लिए. ठीक है, इट रिवील्ड, मतलब रिवील्ड एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स से रिलेटेड. ठीक है, क्या करता है? रिवील्ड का मतलब होता है एक्सपोज करना. ठीक है, खुलासा करना. द लूप होल्स मतलब कमियां. ठीक है, लूप होल्स का मतलब होता है कमियां इन हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब स्वास्थ्य का जो सिस्टम होता है, स्वास्थ्य का सिस्टम, उसमें क्या करना है, उसमें इसने कमियां निकाली है. ठीक है, कोरोना ने. इट अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित. क्या चीज़ को प्रभावित करता है? आवर डेली लाइफ्स को प्रभावित किया. कॉज्ड जॉब लॉसेस फॉर मैनी, इसने जॉब का लॉस किया है. एंड कॉज्ड एन इकोनॉमी स्लो डाउन. इसका स्लो डाउन किस में हुआ है? इकोनॉमी में. इन मैनी कंट्रीज, मतलब बहुत सारे देशों में, क्षेत्रों में. ठीक है, एंड आगे चलते हैं. कोविड-19 taught so many lessons to the world such as improving healthcare system. ये जिस पे ये मैंने हाईलाइट किया है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर रट लेना. इसको क्या है, आपको वहाँ पे बोलना है जीडी टॉपिक में. यहाँ पे देखो, मैंने 2-3 पॉइंट को यहाँ पे देखो, ये इसको किया है, और यहाँ पे ये रेड से किया है. ये आप लोगों को 3 पॉइंट तो आपको करना है, और उसमें आप लोगों को समझना है इसमें क्या क्या चीज़ें हुई. एंड आगे चलते हैं. आप लोग पूरा कवर करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है. इसको डाउनलोड करना है तो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं? टेलीग्राम से. तो टेलीग्राम का मैंने बता दिया है कि अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक मिलेगी. ठीक है, सो अब यहाँ पे अपना क्या दिया हुआ है? अराउंड द वर्ल्ड द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एमंग कंट्रीज. मतलब देश विदेशों में किसकी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता. ठीक है, नीड मतलब आवश्यकता किसकी थी? ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता करना, किसके बारे में? कोरोना के. द इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ मतलब स्वयं. सफिशियंसी का मतलब पर्याप्त, स्वयं के लिए पर्याप्त. इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण था, सभी के लिए है. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट. सो अब बात करते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है? कोविड-19 वाज ओरिएंटेड ड्यू टू ह्यूमन वर्ल्ड लाइफ इंटरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटेड का मतलब होता है उदय होना, उत्पन्न होना. ठीक है, किसका? कोविड-19 का. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन मतलब मानव वन्य जीव इंटरेक्शन, संपर्क के कारण. डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव का बिना. सो अब बात करते हैं. हैबिटेट्स इज रिजल्टिंग इन वाइल्ड लाइफ एंटरिंग इनटू रेसिडेंशियल एरियाज. मतलब रेसिडेंशियल का मतलब होता है जो आवास का क्षेत्र होता है, उसमें इंटर किया है. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं. दिस reiterates द नीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. ओके, इसमें कहाँ पे बात करते हैं? प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है
रक्षा करना स्पेस, स्थान, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, एनिमल से, ठीक है, आवश्यक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इन्हें हाईलाइट किया है, तो इनको आप लोगों को जरूर कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोशल इनइक्वलिटीज़ हैव इंक्रीज्ड अ लॉट ड्यूरिंग द पैंडेमिक फेज, मतलब सामाजिक असमानता बहुत इंक्रीज मतलब बढ़ी हुई है के दौरान, मतलब पैंडेमिक के दौरान। कोविड चेंज्ड द वे वी वर्क, मतलब कोविड ने चेंज कर दिया रास्ता हम सबका जो काम करने का। नाउ मोर एंड मोर पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब कैसे घर से करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम एक टॉपिक है, इसको भी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। मेंटेनिंग हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द पैंडेमिक फेज, मतलब इसके बाद भी हम सबको ये चीज़ को मेंटेन करना है, ठीक है, सभी को इस पैंडेमिक के बाद भी, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लेना, इसको रट लेना। इसमें क्या है, कोविड-19 कम एट द टाइम, मतलब कब आया, व्हेन द वर्ल्ड लीस्ट एक्सपेक्टेड इट, मतलब जब विश्व इसे क्या समझ रहा था, कम से कम, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, किसी चीज़ की उम्मीद, इसकी उम्मीद कर रहा था, कम से कम उम्मीद कर रहा था। सम कंट्रीज कोड टैकल इट एफिशिएंटली, मतलब कुछ कंट्री, मतलब कुछ देशों ने इसे सही से, टैकल का मतलब होता है उससे लड़ना, ठीक है, निपटना नहीं, निपटना, ठीक है, एफिशिएंटली मतलब पूरी तरह से। एंड सम अदर्स कुड नॉट, कुछ कंट्रियों ने नहीं किया सही तरीके से। इट अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया द डेली लाइफ्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन एंड कोलैप्स्ड मैनी इकोनॉमीज, ठीक है। इट टोट सो मैनी लेसन्स टू द वर्ल्ड, इसने बहुत सारे लेसन्स सिखाए हैं, किसको, विश्व को, ठीक है। इतना था अपना, यहाँ पे अपनी एंडिंग होती है इस टॉपिक की। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।